हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का रिवीजन आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे और जिसको सॉल्व करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो आज हम लोग अमाउंट तो कैलकुलेट करेंगे ही। पिछले क्लासेस में हमने रिवीजन करा कि एसएलए मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग जर्नल एंट्री भी प्रैक्टिस करेंगे और लेजर बनाना भी सीखेंगे। मतलब एसेट्स का लेजर बनाएंगे और साथ ही साथ एक डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी हम लोग लेजर बनाना आज के क्लास में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और मेरे साथ साथ आप रिवीजन करेंगे। तो मैं Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. क्वेश्चन लिया हुआ आपके स्क्रीन पे। आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है मनन परचेस ऑफ मशीनरी। किसने परचेस किया है? मनन। और क्या खरीदा है? एक मशीनरी खरीदा है। कितने का खरीदा है? 1 लाख। और किस डेट को खरीदा है? सर ये जो जिस डेट को खरीदा है ना, वो डेट तो सर लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2022। और इसके बदले मनन ने क्या दे दिया है? इसका पेमेंट कैसे किया है? इसका पेमेंट किया है मनन ने चेक से। ओके। क्या उसने फिर परचेस किया? एक और मशीन खरीदा। हाँ। और इस बार कितने का खरीदा? 60,000। और क्या इसका भी पेमेंट चेक से करा? हाँ। लेकिन इस बार किस किस डेट को खरीदा? सर इस बार मनन ने खरीदा है 1 अक्टूबर 2024। यानी कि अभी तक ने हमने टोटल 2 परचेस कर लिया अलग अलग डेट पे। आगे लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, चार्ज करना है। किस रेट से? 10% पर एनम। और किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है डेप्रिसिएशन के लिए। सॉरी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और साथ ही साथ मेथड भी बता दिया है कि हमें डेप्रिसिएशन किस मेथड से निकालना है। और आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मनन जी जो है अपना अकाउंट्स कब क्लोज करे? 31 मार्च। यानी कि इनका हर साल जो समाप्त होगा 31 मार्च को होगा। यानी कि स्पष्ट कर दिया क्वेश्चन कि ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। ओके जी। आपको बोलता है आप क्या करके दिखाओ क्वेश्चन में? जर्नल एंट्री। किस साल का? जब साल खत्म होगा 31 मार्च 23, 31 मार्च 24 एंड 31 मार्च 25। यानी कि 3 साल का आपसे क्या पूछ लिया? आपसे जर्नल एंट्री पूछ लिया। एंड ऑल्सो प्रिपेयर, ओ माई गॉड, लेजर पूछ रहा है, मशीनरी अकाउंट पूछ रहा है और साथ ही साथ क्या पूछ रहा है आपसे? डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब आज जो हम लोग क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में एक वेराइटी है कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो डायरेक्ट हम जाकर किसको क्रेडिट करने वाले हैं? हम जाकर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे, पता है किनको? एसेट्स अकाउंट को। यानी कि हमारे एग्जांपल में एसेट्स का क्या नाम है? सर मशीनरी। तो आज अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसेट्स में, यानी कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम डेप्रिसिएशन का चार्टर डायरेक्ट किस पे लगा रहे हैं? उस एसेट्स पे जिसको जिसको हमने खरीदा है। यानी कि हम डेप्रिसिएशन एसेट्स के घर में क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं। तो इसका कैसे जर्नल एंट्री होगा, इसका कैसे लेजर पोस्टिंग होगा, ये सारा कुछ इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए पहले बनाते हैं फोटो। और ये बना लिया मैंने कैलेंडर। ठीक है सर। तो बताइए पहला हमने कब खरीदा है? सर 1 अक्टूबर 2022 को। तो आ जाओ, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मेरा जो 1 अक्टूबर 2022 है, यहां पे एज्यूम कर लेता हूं 1 अक्टूबर 2022 और मैं इसको बोल देता हूं डीओपी। तो ये कौन सा साल हो गया सर? सर ये साल हो गया 1 अप्रैल 2022। तो खत्म कब होगा साल? सर खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2023। फिर अगला साल सर खत्म होगा 31 मार्च 24 और अगला साल 31 मार्च 25। ठीक है सर। अब मुझे बताओ हमने जो खरीदा 1 अक्टूबर को कितने का खरीदा? सर 1 लाख का खरीदा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ 1 लाख। और क्या 1 लाख के अलावा भी कुछ खर्चा हुआ है क्या? सर ना सर ना। तो क्या मेरा टोटल कॉस्ट 1 लाख हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े तो लिखा हुआ है कि हमने एक और मशीन खरीदा है और 60,000 का खरीदा। और कब खरीदा है? 1 अप्रैल 2024। तो क्या मैं मान लूं कि जैसे रात का 12 बजा होगा 1 अप्रैल 2024 यहां होगा? और क्या इस तारीख को हमने फिर एक खरीदा? तो मैंने डीओपी लिख दिया। मैंने इसको लिख दिया डीओपी 2। मैंने इसको लिख दिया डीओपी 1, मतलब परचेस 1 परचेस 2। और इस बार जो हमने खरीदा वो कितने का खरीदा? 60,000 का। ठीक है सर। और क्या इसका भी पेमेंट हमने चेक से कर दिया? हाँ। आपसे क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन लगाओ 10% पर एनम और एसएलएम से लगाओ। आ जाओ, अब आप ही बताओ डेप्रिसिएशन कब लगता है? सर डेप्रिसिएशन लगता है ईयर एंड पे। और ईयर एंड क्या है? 31 मार्च। और किस रेट से लगाना है? तो सर क्वेश्चन में बोलता है 10% पर एनम। फिर एक बार लगेगा 31 मार्च 24 को और एसएलएम हम लिखेंगे 10% पर एनम।
फिर लगेगा 31 मार्च 2025 को, तो हम लिखेंगे SLM और 10% पर एनम। और इस मेथड का खास बात क्या है जी? सर इस मेथड का खास बात यह है कि हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, आगे लिखा हुआ है कि हमें जर्नल एंट्री करना है और कितने साल का? जब साल खत्म होगा कब? सब जब साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 23, 31 मार्च 24 और 31 मार्च 25। चलिए आइए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे साथ साथ वर्किंग भी कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, जो पहला मशीन हमने खरीदा तो 1 अक्टूबर 2022 को खरीदा और साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2023। तो जब मैं आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा तो क्या मैं यहाँ रुक जाऊंगा? क्यों? ईयर एंड आ गया और ईयर एंड पे क्या लगता है सर? डेप्रिसिएशन। तो बताओ 1 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सर तो रूल है, फॉर्मूला है 1 लाख इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, यानी कि 10/100 डिवाइड बाई 12, बट फॉर हाउ मच मंथ्स? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ ईयर एंड। तो हमने खरीदा कब? 1 अक्टूबर। साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च। कितना महीना? 6 महीना। मल्टीप्लाई विथ 6। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकलेगा ना, वो सर पता है कितना निकल रहा है? 5000। जैसे रात का 12 बजेगा, नया साल शुरू हो जाएगा, क्या अब ये 1 लाख अगले साल जो मेरे बिजनेस में रहने वाला है, क्या ये पूरा 12 महीना रहने वाला है? देखो ध्यान से, क्या ये पूरा 12 महीना रहने वाला है? और मेथड एसएलएम है। हाँ, और जब मेथड एसएलएम होता है तो हम हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। और ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख। तो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्त? 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 12/12। तो क्या इस बार पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन 10,000 आएगा? यस सर। बढ़िया, हाँ सर बढ़िया, मस्त। फिर अगले साल जब आएंगे, अगले साल फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। बस पहले साल जब खरीदे थे उस साल हमने डेप्रिसिएशन 6 महीना का निकाला, क्योंकि हमारे बिजनेस में आया ही 6 महीना के लिए। बट उसके अगले साल पूरा 12 महीने रहा तो हमने डेप्रिसिएशन पूरा 12 महीना का निकाला। फिर जब लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या फिर भी वो मेरे उस बिजनेस इस बिजनेस में पूरा 1 साल रहा, 12 महीना रहा? और एसएलए में तो क्या फिर ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन निकलेगा? हाँ सर। तो बताओ क्या इस बार भी जो डेप्रिसिएशन निकलेगा दोस्त, क्या 10,000 हो जाएगा? नहीं ना। कैसे निकलेगा सर? आप ये भूल गए ना कि इस साल हमने एक परचेस भी किया है ना। आप हमें भुला रहे हैं सर। हमने एक DOP 2 किया है ना सर, हमने दूसरा परचेस किया है ना सर। तो आपने 1 लाख पे तो निकाला, और सोचिए इस साल आपने नया खरीदा उस पे तो आपने निकाला ही नहीं। ओके जी, इसका मतलब आपका पूरा ध्यान है क्वेश्चन पे। हाँ सर। तो चलो 60,000 पे भी निकाल लेते हैं। तो 60,000 इस साल आया कब? सर 60,000 आया साल के शुरुआत में। तो यानी कि इस पे भी जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या इस पे भी 12 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा? हाँ सर। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए बोल दूं, ये कहीं ना कहीं M1 का डेप्रिसिएशन है, ये कहीं ना कहीं M1 का डेप्रिसिएशन है, और ये कहीं ना कहीं M1 का है। तो मुझे बताओ बच्चों, M2 का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? तो सर 60,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 12, सर कितना निकल कर आएगा? सर निकल कर आएगा 6,000। कितना निकल कर आएगा? 6,000। कोई दिक्कत नहीं आता सर? बिल्कुल भी नहीं। अब हमें क्या करना है? हमने सारा कुछ फोटो बना लिया, निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री। अब जब हम जर्नल एंट्री करेंगे दोस्त, तो बताओ सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? किस साल से हम शुरू करेंगे? 2022-23 का एंट्री करेंगे। ठीक है, लेकिन उस साल हमने खरीदा कब है? सर हमने खरीदा है 1 अक्टूबर 2022 को। तो क्या जब हम इधर आएंगे तो डेट वाले कॉलम में क्या हम 2022 लिखने वाले हैं? और जिस तारीख को खरीदा है उस तारीख का उस मंथ लिखने वाले, और मंथ के बाद तारीख लिखेंगे। हाँ, और एंट्री क्या कर देंगे? मशीन खरीदा है तो हम क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट। और कितने का खरीदा? सर हमने खरीदा 1 लाख का। ठीक है सर। और हम यहां पर क्या लिख देंगे? चेक से पेमेंट किया तो हम उसके बदले क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और क्रेडिट वाले घर में भी कितना लिख देंगे? 1 लाख। ओके सर। और क्या मुझे नरेशन भी लिखना चाहिए? हाँ सर, नरेशन हो जाएगा बिंग मशीन परचेस्ड, बिंग मशीन परचेस्ड। फिर जब अक्टूबर 1 के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो कहां जाकर रुक जाएंगे? सर रुक जाएंगे ईयर एंड पर। ईयर एंड कितना हो जाएगा? 31 मार्च 2023। और वहां पे हम क्या लगाएंगे? डेप्रीसिएशन। ओके जी। और डेप्रीसिएशन कितना लगाएंगे उस साल 1 लाख पे? सर 5,000, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। ये 5,000 कितने महीने का डेप्रीसिएशन है? सर ये 5,000 जो डेप्रीसिएशन है, ये टोटल 6 महीने का डेप्रीसिएशन है। ये कितने महीने का डेप्रीसिएशन है? सर ये जो है, ये टोटल 6 महीने का डेप्रीसिएशन है। ठीक है जी। हाँ सर। तो अब मुझे बताओ,
क्या मुझे एक और एंट्री करना होगा? हाँ, कब? 2023 मार्च 31। और हम अब जब एंट्री करेंगे तो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मेरा साल के अंत में क्या होगा? जनरल एंट्री में सर ये हो जाएगा डेबिट, और हम यहां जाकर क्या लिख लेंगे? 5000। और इस बार डेप्रिसिएशन किसको क्रेडिट करना है? तो यही टॉपिक पे रिवीजन कर रहे हैं। इस बार डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट करने वाले हैं मशीन अकाउंट को, यानी कि डेप्रिसिएशन से डायरेक्ट हम किसका वैल्यू कम कर देंगे? मशीन अकाउंट का। और यहां पर हम लिख देंगे 5000, और हमारा एक नरेशन आ जाएगा सर, नरेशन आ जाएगा बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। छोटू सा नरेशन हो गया। ओके सर, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है, मस्त। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आप ही बताओ, क्या पहले साल का काम खत्म हो गया? अब ग्रीन वाले पे फोकस करेंगे। अब सेकेंड ईयर जो ग्रीन वाला है, कहां से कहां तक? 23 से 24 तक। तो इस साल भी चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और हम कहां पहुंच गए? ईयर एंड पे। तो ईयर एंड पे यानी कि फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मुझे एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है, कि जब कभी भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन के साथ एक और एंट्री करते हैं, यानी कि हम डेप्रिसिएशन को ईयर एंड पे ट्रांसफर करते हैं, क्लोज करते हैं। और कहां क्लोज करते हैं? तो उस अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब जब डेप्रिसिएशन लगेगा और जब जब हम एंट्री करेंगे तो बोलेंगे डेप्रिसिएशन टू मशीन, साथ में एक और एंट्री चलेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, सेम डेट पे। तो क्या जब हम 31 मार्च 23 पे खड़े थे यहां पे, तो जो हमने डेप्रिसिएशन का एंट्री किया, तो क्या इसके साथ एक और एंट्री करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। और उस एंट्री को बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्लोज करेंगे डेप्रिसिएशन को, और क्या एंट्री हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस तभी लिखना जब वो कंपनी नहीं है, लेकिन नाम के आगे लिख देगा लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, तो किस नेचर का हो जाएगा वो बिजनेस? सर वो कंपनी हो जाएगा। तो बस ध्यान देने वाली बात है, बस ऐसे रिवाइज करा रहा तो मैं बोल दिया। जब हम फिर अगर वो कंपनी हो जाएगी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, हम लिखने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखेंगे दोस्त? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि कंपनियां जब अपना खाता खर्चा और कमाई वाला जब खाता बनाती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलती है, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाती है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम क्लास 12 में डिस्कस करने वाले हैं। बस नॉलेज पर्पज के लिए मैंने डिस्कस कर दिया। तो क्या मुझे इसी तारीख पे, मार्च 31 पे, डेप्रिसिएशन के साथ एक और एंट्री करना पड़ेगा? हाँ सर। और हम उस एंट्री को क्या बोल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंस है, और साल के अंत में हम डेप्रिसिएशन को कहां पे भेज देंगे? इसका एक घर है, उस घर का क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम यहां पे आ जाएंगे, और यहां पे हम लिख देंगे 5000। हम यहां पे क्या लिख देंगे? 5000। और हम नरेशन लिख देंगे बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना छोटू सा नरेशन। तो पहला साल का हमने एंट्री अच्छे से कर लिया। हाँ सर, क्या किया? पहले खरीदने का एंट्री किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन लगाया, और डेप्रिसिएशन एसेट्स पे लगाया, एसेट्स क्रेडिट हो गया, यानी कि एसेट्स मेरा कम हो गया। और फिर डेप्रिसिएशन के साथ एक एंट्री और चलता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को मुझे क्लोज करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। तो हम साथ ही साथ एक और एंट्री करते हैं और डेप्रिसिएशन को उसके घर में भेज देते हैं। उस घर का क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और किस साइड में भेजेंगे? उसके लेजर में हम भेजेंगे डेबिट साइड में। तो ये अच्छे से मक्खन, पहले साल का एंट्री अच्छे से सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। तो मैं इसको सेपरेट करने के लिए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। अब हम दूसरी साल की बात करेंगे। दूसरी साल पे जब हम आए खड़े थे, तो ध्यान से देखना, उस साल, दूसरा साल मतलब ग्रीन वाला ईयर, उस साल तो हमने कुछ भी खरीदा नहीं, कुछ भी बेचा नहीं। तो हम चलते 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 कहां पहुंच जाएंगे? ईयर एंड पे। और ईयर एंड कितना हो जाएगा? कौन सा तारीख आ जाएगा? 31 मार्च 2024। और बस इस साल हमें क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। लेकिन भूलना मत, डेप्रिसिएशन के साथ एक और एंट्री चलेगा, ट्रांसफर एंट्री, यानी कि डेप्रिसिएशन को मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो इस साल मुझे बस दो ही एंट्री करना पड़ेगा, एक बार डेप्रिसिएशन लगाने का और एक बार डेप्रिसिएशन को क्लोज करने का। ठीक है सर, आ जाओ। और इस साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है M1 का? सर 10,000। ठीक है सर, आ जाओ आ जाओ। अब हम आएंगे कौन से साल में? 2000, जल्दी बताओ, 2024 में आ जाएंगे। हाँ सर। अब हम जब 2024 में आ जाएंगे तो हमको डेप्रिसिएशन कब लगाना होता है? साल के अंत में। और साल का अंत क्या होता है? मार्च। और आखिरी तारीख क्या होता है? 31। तो मुझे क्या यहाँ पर एक एंट्री लिखना पड़ेगा,
क्या एंट्री लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, मुझे बताओगे? सर हमें जो यहाँ पे एंट्री लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, चलो मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं, कामचोरी यहां नहीं चल पाएगा। चलिए तो मुझे बताइए, जब हम सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बताइए ना दोस्त, हम क्या लिख देंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना? सर सेकेंड ईयर तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000, और किसको क्रेडिट कर देंगे? टू मशीन अकाउंट। किसको क्रेडिट कर देंगे? टू मशीन अकाउंट, और हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000। और नरेशन क्या आ जाएगा? बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज। तो डेप्रिसिएशन लगाने का दो मेथड होता है रिकॉर्ड करने का, या तो डेप्रिसिएशन उस एसेट्स पे लगा दो, या तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एक अलग से खाता बनाते हैं, उस खाता का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसके बारे में मैं अगले क्लास में आपके साथ रिवाइज करूंगा, और आपका अगर रिवीजन अच्छे से मेरे साथ चल रहा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना मत भूलना अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो। ठीक है सर, बढ़िया। क्या आगे बढ़ जाए कि एक और एंट्री करना पड़ेगा? सर एक और एंट्री करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन को हमको उसके घर में भेजना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो बताइए, ये जो डेप्रिसिएशन अभी लगा ये क्या M1 पे ही लगा? हाँ। और कितना ट्रांसफर कर देंगे? जितना से हमने डेप्रिसिएशन डेबिट किया था, क्या डेप्रिसिएशन उतना से ही अब हम क्रेडिट करेंगे? हाँ सर। और हम नरेशन क्या लिखेंगे? सर हम नरेशन लिखेंगे being depreciation transferred, being depreciation transferred to प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है सर, हाँ। अब क्या ये दूसरा साल का भी काम हो गया खत्म? हाँ सर, मैं एक और लाइन बना देता हूं कि चलो भाई यहां तक अपना काम खत्म हो गया। अब हम चलेंगे थर्ड ईयर। कहां पे चलेंगे? थर्ड ईयर। नया सवेरा हुआ था, नया महीना आया था, नया तारीख था, यानी कि पहला तारीख था। क्या हमने वहां पे एक 60,000 का मशीन खरीदा था? सर दिखाओ ना फोटो में, ये देखो जी। क्या हमने यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्या हमने साल के शुरुआत में एक नया मशीन खरीदा है 60,000 का, M2 खरीदा है? तो क्या मुझे इसका एंट्री करना पड़ेगा? हाँ सर, करना तो पड़ेगा सर। आ जाओ आ जाओ। अब जब हम करेंगे तो यहाँ पे एंट्री क्या लिखने वाले हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे April 1। क्या लिखेंगे? April 1। और हम यहाँ पे लिख देंगे मशीन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट। और यहाँ आपके रेफरेंस के लिए मैं 2 लिख देता हूँ। 2 चेक से पेमेंट करा था, तो हम क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। और एक नरेशन आ जाएगा, बिंग मशीनरी परचेस्ड, या बिंग मशीन परचेस्ड। ठीक है सर। और हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? सर हम यहाँ पे उसका लिखने वाले हैं टोटल कॉस्ट, और इस बार कुल खरीदारी हमने उस मशीन को कितने में करा है? सर 60,000। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या मेरा ईयर एंड आ जाएगा 2025? देखो सर, क्या आगे बढ़ेंगे तो मेरा ईयर एंड आ जाएगा 2025। और जैसे यहाँ पे आएंगे तो क्या मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है ईयर एंड पे? तो इस बार डेप्रिसिएशन जो लगने वाला है दोस्त, वो M1 पे भी लगेगा और M2 पे भी लगेगा। तो M1 पे पूरे साल भर का लगेगा, और M2 पे भी पूरे साल भर का लगेगा, यानी कि एक पे लगेगा 10,000 और एक पे लगेगा 6,000। आ जाओ जी आ जाओ। तो खरीदने का तो एंट्री कर लिया, अब हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। कब लगाएंगे? साल के अंत में। और साल का अंत क्या है? मार्च 31। और हम यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। तो मुझे बताओ बच्चों, इस बार जो डेप्रिसिएशन लगने वाला है, क्या कुल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो एक पे लगेगा 10,000 और एक पे लगेगा 6,000? तो ये 10,000 वाले को मैंने बोल दिया क्या ये M1 का है, और ये 6,000 वाले को मैंने बोल दिया M2, क्या ये M2 का है? तो बताओ बच्चों, कुल जो डेप्रिसिएशन लगेगा क्या वो 16,000 लगेगा? हाँ सर। और मुझे एक नरेशन लिखना पड़ेगा। हाँ सर, क्या लिखेंगे? बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड।
being depreciation charged। तो आज के क्लास में मैंने एक क्वेश्चन लिया है जहां पर हम फुल जर्नल एंट्री रिवाइज करेंगे, लेजर बनाना सीखेंगे, ठीक है, और आपके साथ अलविदा कहेंगे। ओके सर। सर एक और एंट्री होगा सर। ओके जी, मुझे लगता है आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है। क्या होगा, इस बार हम फिर से एक और एंट्री करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन। और बताओ हमने डेप्रिसिएशन कितना से डेबिट किया था सर? 16,000 से। तो हम क्रेडिट भी कितना से करने वाले हैं? 16,000 से। बढ़िया, मस्त। और हम यहाँ पे एक नरेशन लिखने वाले हैं, बिंग डेप्रिसिएशन, बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। बढ़िया, मेरे पास स्पेस नहीं था। ओके चलो, तो क्या मैंने आपके साथ पूरा जॉइंट्री डिस्कस कर लिया? और आपको पता है कि जब हम जॉइंट्री करते हैं तो ये किसके बुक्स में इतना देर से कर रहे हैं? सर वो तो नाम मनन है ना, तो हमें उनका नाम लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ मनन। ये सारा जॉइंट्री किनके बुक्स में हुआ? मनन के बुक्स में। अब हमें क्या बनाना है सर? अब हमें बनाना है लेजर। तो दो लेजर बनेगा। कितना लेजर बनेगा? दो। पहला मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट, और दूसरा बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में बोला था। आ जाओ जी, आ जाओ। अब हमें मशीन अकाउंट में इसके घर में वही लिखना है जो जय एंट्री में या तो मशीन डेबिट हुआ होगा या तो मशीन क्रेडिट हुआ होगा। आ जाओ, पहले साल के एंट्री में ढूंढते हैं। पहला साल 3 एंट्री करा हमने। मुझे बताओ मशीन कहां दिख रहा है? क्या पहला एंट्री में मशीन दिख रहा है? हाँ सर, वो तो डेबिट हो रहा है। तो क्या हमने मशीन का घर बनाया है? हम डेबिट साइड जाएंगे और डेबिट साइड को कैसे लिखते हैं लेजर में? टू से, और क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। और किसके सामने का अमाउंट उठाएंगे? सर मशीन का लेजर में जा रहे हैं ना, तो मशीन के सामने का अमाउंट उठाएंगे। और मशीन के सामने कितना अमाउंट है सर? 1,00,000। कितना है? 1,00,000। तो आ जाओ, हम यहाँ आएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे 2022, और हम यहाँ पे लिख देंगे अक्टूबर 01, और हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? और हम आपके रेफरेंस के लिए लिख दिए M1। तो क्या हमने पहले साल जो खरीदारी करा है क्या वो 1,00,000 का है? हाँ सर, कॉमा दे दो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। पहले साल में पहला एंट्री में मशीन मिला, दूसरा एंट्री में ढूंढो। क्या कहीं मशीन दिख रहा है? हाँ सर, इस बार तो मशीन क्रेडिट हो रहा है सर। इसका मतलब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट क्रेडिट घटता है तो क्रेडिट। तो इस बार फिर मशीन के घर में जाएंगे, लेकिन हम क्रेडिट साइड जाएंगे और जाकर क्रेडिट साइड को लिखते हैं 22 से, और क्या लिख देंगे? डेप्रिसिएशन। और किसके सामने का अमाउंट उठाएंगे सर? मशीन के सामने का। और मशीन के सामने कितना अमाउंट दिख रहा है सर? 5,000। आ जाओ जी, अब हम ईयर एंड पे आ जाएंगे। तो जब साल शुरू हुआ 22 में, तो खत्म कब होगा सर? 2023 में। और हम 2023 में आकर कौन सा महीना में आ जाएंगे? मार्च 31। और हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड को कैसे? बाई डेप्रीसिएशन। और जब हम यहाँ आएंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हम यहाँ लिख देंगे M1। क्या लिख देंगे? M1। और बताओ बच्चों, M1 का डेप्रिसिएशन कितना है पहले साल? सर 6 ही महीना चला ना, इस पर डेप्रिसिएशन 5,000 है। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या मुझे इस लेजर को क्लोज करना, कास्टिंग करना पड़ेगा? हाँ सर, हाँ। तो बताओ कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है सर? सर एसेट्स है ना, डेबिट साइड बड़ा है सर। तो आप ही बताइए, जब डेबिट साइड बड़ा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1,00,000। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 1,00,000। तो बताओ बच्चों, मैं दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ, क्या मुझे कुछ बैलेंस निकलेगा? सर बैलेंस का मतलब थोड़ा बताएंगे? ये बैलेंस का मतलब है कि आज अब इसका क्या भाव चल रहा है जब मेरा साल खत्म हो गया। तो खरीदा था हमने 1,00,000 में, 5,000 से इसका भाव कम हो गया, तो आज इसका भाव पता है कितना चल रहा है बच्चों? 95,000। तो सीडी मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और सीडी निकलता है हमेशा महीना के अंत में। तो महीना कौन सा हो गया साल का? अंत, मार्च। और आखिरी तारीख क्या होगा? 31। क्या मुझे सीडी को बीडी बनाना पड़ेगा? हाँ। और जब हम बीडी बनाएंगे तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो सर सीडी महीना के अंत में और बीडी महीना के शुरुआत में, तो ये कौन सा साल हो जाएगा? ये हो जाएगा 2023। क्या हो जाएगा? 2023। ऐसा करते हैं तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है सर। हम यहाँ लिख लेते हैं 2023। जैसे रात का 12 बजा, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। और हम अपोजिट साइड लिखते हैं, यानी कि क्रेडिट में सीडी आया तो बीडी लिखते हैं डेबिट साइड, और डेबिट साइड जाकर क्या लिखते हैं? टू से, और लिख देंगे बैलेंस का बैलेंस। बस सीडी की जगह हम क्या लिखेंगे इस बार? ओके सर, बीडी लिखेंगे। और बताओ बच्चों, हम कितना लिख देंगे? 95।
5,000। बढ़िया, हाँ सर बढ़िया। अब हम 23-24 में आएंगे, तो 23-24 में आ जाओ। 23-24 का एंट्री देखते हैं सर। 23-24 में तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो हम अल्टीमेट साल के अंत में आ गए। ओके, तो क्या यही है 2024? और साल के अंत में आके फिर डेप्रिसिएशन लगाए, तो डेप्रिसिएशन से मशीन अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है सर, तो हम फिर क्रेडिट साइड जाएंगे इस बार। ओके जी, और क्रेडिट साइड जाएंगे और पता है क्या लिखेंगे सर? इस बार हम लोग लिखेंगे पहले ईयर एंड 2024, फिर लिखेंगे मार्च 31, और हम लिखेंगे बाई डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अगेन बताओ बच्चों, ये डेप्रीसिएशन किसका है सर? ये डेप्रीसिएशन तो M1 का है। मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। और बताओ कितना डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर में? सर सेकेंड ईयर में डेप्रीसिएशन 10,000। तो क्या मुझे फिर इसका कास्टिंग करना पड़ेगा? हाँ सर। और जब हम कास्टिंग करते हैं तो ऐसे करेंगे। हमसे तो 3 ही साल का लेजर पूछा था। हाँ सर। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये एक 95 आ जाएगा? क्या ये 95,000 आ जाएगा? हाँ। क्या मुझे क्रेडिट साइड में 95,000 लिखना पड़ेगा? लेकिन इस बार बैलेंस कितना आ रहा है बताओ बच्चों? सर इस बार तो 95 में से 10 चला गया, तो 85,000 आ गया। और हम इसे लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। और हम यहां लिख देंगे सीडी कब आता है? महीने के अंत में। तो साल का आखिरी महीना मार्च और आखिरी तारीख 31, तो ये आ गया सीडी। फिर सीडी को हमको क्या बनाना पड़ेगा? अगले साल का शुरुआत जो होगा, रात का 12 बज गया, अब मार्च से अप्रैल हो गया और 31 से 1 हो गया। तो अब हमें क्या लिखना है दोस्त? डेबिट साइड है तो 2 से बैलेंस का बैलेंस, बस सीडी के जगह भाई हम लिखेंगे बीडी। और बताओ बच्चों कितना लिख देंगे? 85,000। क्या जैसे 2024 अप्रैल 1 में आए थे, तो क्या उसी साल के शुरुआत में हमने एक मशीन भी परचेस किया है? हाँ सर। और जब हम खरीदेंगे तो क्या मेरा मशीन डेबिट होगा? तो हम डेबिट साइड जाकर क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? M2। सर एक बार लेजर दिखाओ ना सर, ये कैसे आपने लिख दिया? ओके आते हैं, एक बार जर्नल एंट्री पहले देख लेते हैं। लेजर तो यही है, आ जाओ जर्नल एंट्री। देखो इधर, क्या हमने 2024 के शुरुआत में ही, ये देखो 2024 के शुरुआत में ही क्या हमने पहले महीने के पहले तारीख को मशीन खरीदा है? और क्या मेरा मशीन डेबिट हो गया है? तो हम मशीन के डेबिट साइड जाएंगे इस तारीख को, और डेबिट साइड को 2 से लिखते हैं और लिख देंगे टू बैंक अकाउंट कितना? 60,000। बढ़िया, हाँ सर। फिर साल के अंत में आएंगे, और साल के अंत में आएंगे तो क्या मुझे फिर मशीन दिखेगा, मशीन अकाउंट दिखेगा? हाँ सर, इस बार तो क्रेडिट दिख रहा है। और क्रेडिट साइड आकर क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। लेकिन ध्यान रहे, इस बार 2 मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, एक जो पहले से था और एक जो अभी हमने ताजा ताजा खरीदा है। तो पहले वाले पे डेप्रिसिएशन कितना? सर देखो M1 लिखा है मैंने 10,000, और दूसरे वाले जो अभी नया नया खरीदा कितना? 6,000। आ जाओ जी। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं ईयर एंड पे आ जाता हूं, और मैं यहां लिख देता हूं 2025, और मैं यहां लिख देता हूं मार्च 31, और मैं बताओ यहां लिख दूं बाई डेप्रिसिएशन? हाँ सर लिख दो। और थोड़ा सा सर अलग अलग करके लिख दो। चलो जी चलो, अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो मुझे बताओ M1 का डेप्रिसिएशन कितना? सर M1 का डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक है सर। और M2 का डेप्रिसिएशन कितना? सर M2 का 6,000। और ये SLM है तो हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम आएगा। तो क्या कुल डेप्रिसिएशन 16,000 आ जाएगा? हाँ सर। अभी बताओ, अब मुझे साथ ही साथ बताओ, ऐसे ही मुझे बताओ, क्या इसका कुछ बैलेंस सीडी निकलेगा? हाँ सर, वो तो रटना वाला, रटना आपने सिखाया था कि डेबिट साइड जोड़ के क्रेडिट साइड माइनस कर लो। चलो ऐसे मुझे बताओ कि बैलेंस सीडी आ सकता है? हाँ सर आ सकता है, मार्च 31। अब आज क्या भाव चल रहा है मुझे बताओ? तो मैंने पहले लिख दिया बाई बैलेंस सीडी, मैंने लिख दिया M1, और मैंने लिख दिया M2। तो बताओ दोस्त, M1 का भाव क्या चल रहा था? 85। उस पे डेप्रिसिएशन और कितना लग गया? सर 10,000। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं 75,000 यहाँ पे लिख दूं? हाँ सर लिख दो, 75,000 लिख दो। कैसे आया 75? बैलेंस बीडी जो है वो तो M1 का था 85। इस बार और कितना चाटा पड़ा डेप्रिसिएशन का? 10,000। तो अब घटकर क्या भाव चल रहा है? 75,000। और M2 तो अभी ताजा ताजा खरीदा भाई, ब्लैक कलर से देखो 60,000 का, और उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग गया?
6000। तो बताओ 60 में से 6 चला गया तो क्या ये 54,000 आएगा? अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो अब अगर हम निकालें तो यही बैलेंस शीट है सर, 75,000 प्लस 54,000 सर 1,29,000 कितना है दोस्त? 1,29,000। आओ सर चेक कर लेते हैं। हाँ सर एक बार चेक करिए सर, हमें डर लग रहा है सर, कहीं हमने गलत तो नहीं निकाल लिया। यानी कि तुम अपने सर पे शक कर रहे हो। हाँ, ये उंगली शक की काट जो है ना, उंगली ये तुम्हारे ऊपर भी जा सकती है। तुम भी अपना मैथ चेक करो, ठीक है? आ जाओ जी। तो बताओ 85 प्लस 60 कितना हो गया सर? सर 85 प्लस 60 हो गया 1,45,000। तो मैंने लिख दिया 1,45,000। क्या ये 1,45,000 मुझे क्रेडिट साइड भी लिखना पड़ेगा? हाँ सर हाँ। अब माइनस करो 16,000, 16,000। क्या अभी भी हमारा आंसर 1,29,000 ही आ रहा है? हाँ सर हाँ। मस्त। अब मुझे बताओ साथ ही साथ मुझे इसको क्या बना बना देना चाहिए? सर हमें इसको बना देना चाहिए बीडी। कर लेते हैं। तो मैं यहाँ आ गया 2025, मैं आ गया अप्रैल 1 और मैं यहाँ लिख दिया 2 बैलेंस बीडी और मैं यहाँ कितना लिख के छोड़ दे रहा हूँ 1,29,000। ठीक। तो पहला लेजर तो सक्सेसफुली अच्छे से रिवाइज कर लिया। जर्नल भी देखा, हाँ। लेजर भी देखा, हाँ। तो अभी तक हमने कौन सा लेजर बनाया? सर मशीन वाला बनाया। एक और लेजर बनाना है सर, कौन सा? डेप्रिसिएशन। आ जाओ जी। तो डेप्रिसिएशन का बड़ा आसान है लेजर। क्या? तो पहला साल का डेप्रिसिएशन कब लगा था? 2023 में। और कब लगता है डेप्रिसिएशन? महीने के अंत में, यानी कि मार्च 31 में। और डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन टू मशीन, यानी कि डेप्रिसिएशन डेबिट होता है। तो डेबिट साइड जाकर हम क्या लिखते हैं? टू, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू मशीन अकाउंट। क्या लिख देंगे? टू मशीन अकाउंट। तो बताओ बच्चों, पहले साल M1 पे डेप्रिसिएशन जो लगा था वो कितना लगा था? 5,000। फिर यही डेप्रिसिएशन को क्या हमने क्लोज किया था, ट्रांसफर किया था, इसको घर पे पहुंचा दिया था? हाँ 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 सर। तो हमने एक एंट्री किया था इसी के नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यानी कि सेकंड वाली एंट्री में डेप्रिसिएशन क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था। तो इस बार क्रेडिट साइड आएंगे उसी तारीख पे 2023 पे, मार्च 31 पे, लेकिन इस बार क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड को कैसे लिखते हैं? बाई, और हम क्या लिखेंगे बच्चों? बाई, जल्दी बोलो, बाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो है ना वो एक्सपेंस है, वो जो नेचर है, हम उसको बैलेंस नहीं करते हैं, हम उसको ट्रांसफर करते हैं, इसके घर में पहुंचा देते हैं, और घर का क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बताओ बच्चों, पहले साल कितना लगाया था डेप्रिसिएशन? 5,000। तो घर में भी जाकर कितना लिखेंगे? 5,000। तो क्या इस घर में कुछ अब बैलेंस बचेगा? नहीं सर। तो हमने यहां लिख दिया 5,000। फिर दूसरा साल क्या था? पहला साल था 22 से 23, दूसरा साल था 23 से 24। ध्यान से देखो, जल्दी आ जाओ, फोटो देखो। 23 से 24। तो बताओ बच्चों, दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन लगा था वो कितना लगा था M1 पे? 10,000। अब जब दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगा तो आओ देख लो। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन और पीएल अकाउंट डेबिट टू, मतलब एक बार डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे सर, कहाँ? ये देखो, एक बार डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और एक बार डेप्रिसिएशन को सेम अमाउंट से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मतलब जितना से हमने डेबिट करा, क्या हम उतना से ही क्रेडिट करेंगे? तो एक बार डेप्रिसिएशन के लेजर में डेबिट साइड जाएंगे, एक बार क्रेडिट साइड जाएंगे। ओके जी, आ जाओ जी। तो जब हम जाएंगे तो मैं हम कब जाएंगे? 2024 में। और हम किस महीने में जाएंगे? मार्च 31 में। और हम क्या लिखेंगे? टू मशीन अकाउंट। क्या? टू मशीन अकाउंट। और बताओ बच्चों, इस बार कितना लिख देंगे? 10,000। तो क्या मुझे क्रेडिट साइड भी जाकर 10,000 लिखना पड़ेगा? हाँ जी, यही तो ब्यूटी है। ब्यूटी, हाँ हाँ, यही ब्यूटी है डेबिट एंड क्रेडिट का अकाउंट्स में। जितना से हमने डेबिट करा उतना से हम क्रेडिट भी करेंगे। ओके जी। तो बताओ ये भी किस तारीख? वही महीने के अंत, साल के अंत में। तो साल का अंत 24, आखिरी महीना मार्च, आखिरी तारीख 31। और इसके घर में जाकर क्या लिख देंगे? बाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और फिर हम इसे कास्टिंग मतलब टोटल कर लेंगे। तो क्या कोई बैलेंस निकलेगा? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि जितना से डेबिट करा उतना से क्रेडिट करा, तो बैलेंस कैसे निकलेगा? और आखिरी साल बता दो तुम ही। सर आखिरी साल है 2025। और हम फिर से एक बार डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड जाएंगे, डेबिट साइड जाकर लिख देंगे टू मशीन अकाउंट। लेकिन इस बार ध्यान रहे, पहले वाले एसेट्स पे हमने डेप्रिसिएशन 10,000 लगाया था और दूसरे वाले पे हमने कितना लगाया था? 6,000। यानी कि कुल हमने डेप्रिसिएशन के घर में डेबिट कितना करा था लास्ट ईयर? 16,000। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए इसको अलग अलग लिख दिया। 16,000 कैसे आया? ठीक है सर, बढ़िया, मस्त। ओके जी। अगर मस्त, तो क्या मुझे साथ ही साथ इसे फिर से क्रेडिट भी करना पड़ेगा? हाँ सर।
और क्रेडिट करेंगे तो इस बार इसके घर में जाकर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बाई और लॉस अकाउंट। और हम क्या लिखेंगे, 2025 साल का अंत, आखिरी महीना मार्च, आखिरी तारीख 31, और हम लिखेंगे 16,000। क्या लिखेंगे, 16,000। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 16,000। तो क्या इस तरीके से जो आज का हमारा रिवीजन क्लास था, क्या कंप्लीट हो गया? हाँ सर, कैसे? तो आज के रिवीजन क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बताओ तो बच्चों। सर आज के रिवीजन क्लास में हम लोगों ने जर्नल बनाया, जर्नल एंट्री करा, ठीक है सर। साथ ही साथ हमने लेजर बनाया, ठीक है। तो लेजर किसका किसका बनाया सर? 2 लेजर बनाया, ओके। कौन कौन सा जी? एक हमने बनाया मशीन अकाउंट, और एक हमने बनाया डेप्रीसिएशन अकाउंट। और ये डेप्रीसिएशन कैसे निकालना सीखा, किस मेथड से? एसएलएम से। किससे निकालना सीखा? एसएलएम से। और इस सब को सपोर्ट करने के लिए हम अपने पास क्या बनाए थे? फोटो। क्या बनाए थे? फोटो। तो आई होप सो आज का रिवीजन लेक्चर आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत मस्त, आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर ये क्वेश्चन कहाँ का है? अगेन द आंसर इज आपके टीएस ग्रिवाल बुक के एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन मैंने लिया है। तो आप चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप अपने फेवरेट बुक से इस क्वेश्चन को ढूंढना, एसएलएम वाले टॉपिक में मिल जाएगा, वहां से आप रेफर कर लेना। तो मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, और आपके साथ पूरा प्रयास किया कि आपके साथ रिवाइज करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो अगला डिस्कशन करेंगे, और जर्नल एंट्री इस बार अलग तरीके से करना सीखेंगे, और अगेन द मेथड जो रहेगा क्या रहने वाला है? एसएलएम। तो आई होप सो हम लोग अगेन अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।